नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु पर एवं आपकी बहुत ही प्यारी सी एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, आज की क्लास बेहद खास होने वाली है, जिसमें कि हम आपको पता ही है कि हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर सभी कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अंटार्कटिका को, साउथ अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को। आज मैं आपको यूरोप को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आज ही इसको पढ़ाऊंगा और आज ही इसको मैं खत्म कर दूंगा। इस पूरे सेशन को आप बिना पॉज करे शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। इसमें यूरोप से आने वाले जो भी पेपर में इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। फिर आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, अगर यूरोप से पेपर में सवाल आता है तो आप निश्चित रूप से उस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज ये इसको चालू कर लेते हैं यूरोप को और इसके बारे में चीज़ों को चालू करते हैं। और इसमें एक ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको कुछ बताने जाऊंगा। दोस्तों, यूरोप की बात करें और सागरों की, समुद्रों की, जल संधियों की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सागरों का और समुद्रों का आपस में बहुत जबरदस्त संगम है और समुद्रों से यहाँ पे पेपर के अंदर सवाल आ जाते हैं। दोस्तों, इसकी ट्रिक को बताने से पहले इसके कॉन्सेप्चुअली इसको आप थोड़ा सा समझिए कि आप मान के चलिए यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। जब आप अटलांटिक महासागर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आप पहुंचते हैं भूमध्य सागर पर, भूमध्य सागर। जब आप भूमध्य सागर से नीचे जाते हैं तो उसके बाद आता है मरमरा सागर, मरमरा सागर। इसके बाद आप नीचे जाते हैं तो काला सागर आता है, काला सागर, काला सागर आता है, काला सागर। फिर आप इसके भी नीचे पहुंचते हैं तो अजोव सी आता है, अजोव सागर आता है, अजोव सागर आता है। इस तरीके से सारे के सारे सागर आप देख रहे हैं, सारे के सारे सागर आपको समझ में आ रहे हैं। अगर इन्हीं को मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो आप इसको कहते हैं अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। इसको आप कहते हैं मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। इसको आप कहते हैं मरमरा सागर ही कहते हैं इसको, मरमरा सी। इसको आप कहते हैं ब्लैक सी और इसको कहते हैं आप अजोव सी। अब आपके जो पहले वाले जो दोनों हैं अटलांटिक और भूमध्य, इन दोनों की जहां पे संधि है, जहां दोनों ही सागर मिलते हैं, इसको बोला गया है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर, इंग्लिश में भी यही कहा गया है, हिंदी में भी जिब्राल्टर जल संधि इसको आप कहेंगे, जिब्राल्टर जल संधि। फिर अगर भूमध्य सागर और मरमरा सागर से इन दोनों की संधि के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों से जो संधि बनी है उसको आप कहते हैं दार्डनेल्स जल संधि, दार्डनेल्स जल संधि। फिर इसके जो नीचे वाले दोनों सागर हैं, मरमरा सागर और काला सागर, ये दोनों जहां मिलते हैं संधि को कहा गया है बासफोरस जल संधि, बासफोरस, बासफोरस जल संधि इसको बोला गया है। फिर जब आप काला सागर और अजोव सागर को देखते हैं तो इन दोनों से जो बनी है उसको बोला गया है कर्च, कर्च जल संधि। इसको आप कर्च जल संधि कहते हैं, कर्च जल संधि आप इसको कहते हैं। दोस्तों, इसकी ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं, अगर आप इसकी ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप ट्रिक के रूप में इसको कह सकते हैं। ट्रिक में अगर लिखना चाहता हूं इसकी तो बनती कैसे वो भी आप देखिएगा, क्योंकि ऐसे तो याद करना आपके लिए इनको संभव नहीं हो पाएगा। तो आप कर सकते हैं कि जल्दी बको, जल्दी बको, जल्दी बको, बको मतलब होता है बोलो, अभी मैं आई, ये जल्दी बको, अभी मैं आई, ऐसे करके बोला। दो बार मैं वो उस गलती से बोल गया वो कि जल्दी बको, अभी मैं आई। तो देखो हुआ क्या कि यहां से हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा लिया, इस तरीके से ऐसे करके घुमा लिया पूरे चित्र को। यहां से जा ले लिया है तो जल्दी में ये जा आ गया, यहाँ पे ये जा। यहां से दा ले लिया है तो यहाँ जल्दा में ये दा वाला आ गया है। बासफोरस का बा ले लिया है, कर्च का का ले लिया है, अजोव का ए ले लिया है, बी से ब्लैक ले लिया है, अभी बी बोल सकते हैं, बै बोल सकते हैं भी को। माँ मरमरा का ले लिया है, मेडिटेरियन का भी एम ले लिया है, माँ ए ले लिया है आई से, और ये इस तरीके से पूरा घूम गया है। जल्दी बको का हो गया ये, फिर अभी बी ये हो गया, में
आई। इस तरीके से पूरा का पूरा एक चक्र इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से बन सकता है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यूरोप की अगर बात करें तो समुद्रों की और संधियों की बात ना करें, ऐसा संभव नहीं है। इस कारण से चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, या आपको बहुत अच्छे से कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए, चीज़ें बहुत आसानी से आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए, थोड़ा सा व्यवधान था, सॉरी फॉर दैट। दोस्तों आ जाइए, इस पे आप चलते हैं आगे, बहुत ही अच्छी चीज़ों को लेके चलते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आगे मैं चलता हूँ और आपको लेके चलता हूँ माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप। माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप की पर्वतमालाएं, यूरोप की पर्वतमालाएं, इस पे आ जाते हैं बच्चे, यूरोप की पर्वतमालाओं पे आ जाते हैं, माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप पे आ जाते हैं, यूरोप की पर्वतमालाएं। दोस्तों सबसे पहली पर्वतमाला आपको मालूम होनी चाहिए, यूरल माउंटेन रेंज। सबसे पहले आपको यूरल माउंटेन रेंज के बारे में पता होना चाहिए। यूरल माउंटेन रेंज, यूरल माउंटेन रेंज की अगर मैं आपसे बात करता हूं, यूरल माउंटेन रेंज की इसकी बात करता हूं आपसे, तो दोस्तों ये जो यूरल माउंटेन रेंज है, इट मेक्स द बॉर्डर ऑफ, ये बॉर्डर बनाती है किसका, यूरोप का और एशिया का। यह यूरोप तथा एशिया या एशिया की सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होना चाहिए। अगली की अगर मैं बात करता हूं तो कॉकासस माउंटेन रेंज, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम काम ये भी करती है। ये भी क्या करती है, इट आल्सो मेक्स द बॉर्डर ऑफ यूरोप एंड एशिया। यह भी, लेकिन इसका दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, यह भी यूरोप तथा एशिया की सीमा बनाती है। लेकिन तथा एक और चीज इंपॉर्टेंट कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी ऐसे करके सवाल आ जाता है इसमें, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ऐसी करके सवाल आ जाता है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नाम है माउंट एल्ब्रस, ELBRUS, माउंट एल्ब्रस। ये क्या है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है, वो इसी पर्वतमाला पर स्थित है। इसी पर्वतमाला पर स्थित है। ये बिल्कुल आप क्रिस्टली क्लियर अपने दिमाग पर रखेंगे। अगली पर्वतमाला पर मैं चलता हूं तो ये है पायरेनीज माउंटेन रेंज। पायरेनीज के बारे में आप ध्यान से समझिए, इसके बारे में क्या सवाल आता है पायरेनीज के बारे में, कि इट मेक्स द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड कैटालोनिया। यह है किसका, फ्रांस तथा कैटालोनिया का या की सीमा बनाती है। फ्रांस और कैटालोनिया की सीमा ही बनाती है। क्लियर है। अगर मैं अगली पर्वतमाला की आपसे बात करता हूं, पायरेनीज को आपको समझ आ गया, फ्रांस कैटालोनिया की बनाती है, तो ज्यूरा माउंटेन रेंज, इसकी बात कर लेते हैं आपसे, ज्यूरा माउंटेन रेंज की। दोस्तों जो ज्यूरा माउंटेन रेंज है, ये फ्रांस का और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर बनाती है। यह फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा बनाती है। जो दिल्ली पुलिस और रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उनके लिए यूरोप से क्या सवाल हो सकते हैं वो आगे आएंगे। हाँ, यूरोप के प्लेसेस से सवाल आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि पेपर में मना तो है नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल इसका अप है, इतना ज़्यादा डीप सवाल आपके पेपर में नहीं बनेगा। लेकिन जो लोग इसके अलावा भी तैयारी यूपीएसआई की कर रहे हैं, या वो लोग आरओ का एग्जाम देने जाएंगे, या कुछ लोग पीसीएस प्रीलिम्स देने के लिए जा रहे हैं, यूपीएससी फाउंडेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ तो बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो ये ज्यूरा माउंटेन रेंज के बारे में मैंने बताया कि फ्रांस का और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर बनाती है। अगली पर्वतमाला की तरफ मैं चलता हूं, और अगली खूबसूरत सी पर्वतमाला है वोसगैस माउंटेन रेंज।
वोसगैस पर्वतमाला, इसकी बात कर लेते हैं, वोसगैस पर्वतमाला की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वोसगैस पर्वतमाला में कि ये जो है ये बॉर्डर बनाती है फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का और जर्मनी का। यह है फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इसके साथ साथ जर्मनी, इन तीनों का बॉर्डर बनाती है, की सीमा बनाती है, ऐसे लिखिए, की सीमा बनाती है। ये तीनों देशों की सीमा बनाती है। बहुत जल्दी से खत्म होने जा रहा है। अगला है एपेनिमीज, एपेनिमीज माउंटेन रेंज, एपेनिमीज पर्वतमाला। इसके बारे में बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, क्या सवाल आता है पेपर के अंदर, बहुत सुंदर सा सवाल आता है। कहता है कि बताइए कि इटली में कौन सी पर्वतमाला है, निम्न में से कौन सी पर्वतमाला इटली में है। तो यह है इटली में स्थित है, यह पर्वतमाला जो वो इटली में स्थित है। ठीक है, क्लियर है इतना सा बात। आगे आपसे अगर पेनिनीज की पूछ लेता है, ये हटा दो तो जो बाकी बच गया, ये जो माउंटेन रेंज है इसकी पूछ लेता है तो ये इंग्लैंड में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। दोनों में अलग अलग चीज है। ये कहाँ पे, ये इटली में, और ये कहाँ पे, यह इंग्लैंड में है। ये है कहाँ पे, ये वाली इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, ये इंग्लैंड में स्थित है, ये वाली इंग्लैंड में, ये इंपॉर्टेंट है। एपेनिमीज कहाँ पे, इटली में, तो पेनिमीज कहाँ पे, इंग्लैंड पे। ठीक है, कैटाबेरियम माउंटेन रेंज पे आ जाओ। कैटाबेरियम माउंटेन रेंज, कैटाबेरियम माउंटेन रेंज, कैटाबेरियम पर्वतमाला की अगर आपसे बात कर लेते हैं, कैटाबेरियम की बात कर लेते हैं, तो ये जो कैटाबेरियम पर्वतमाला है, अगर मैं इसकी बात आपसे करता हूं तो दोस्तों ये बॉर्डर बनाती है स्पेन का और पुर्तगाल का। यह है स्पेन तथा पुर्तगाल की सीमा बनाती है। स्पेन और पुर्तगाल की सीमा कौन सी बनाती है, तो आपको अगर पता होना चाहिए तो कैटाबेरियम माउंटेन रेंज बनाती है। ठीक है, अगली पे आ जाते हैं कम्ब्रेन माउंटेन रेंज। कम्ब्रेन पे आ जाओ बच्चे, कम्ब्रेन पे, कम्ब्रेन माउंटेन रेंज, कम्ब्रेन पर्वतमाला, इसकी बात कर लेते हैं आपसे, कम्ब्रेन पर्वतमाला की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे, यह भी, यह पर्वतमाला कहाँ पे है, ये इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है। कम्ब्रेन कहाँ पे, इंग्लैंड में है। और बात कर लेते हैं आपसे वेटिकन कार्डिलेरा की बात कर लेते हैं। वेटिकन कार्डिलेरा की अगर बात करते हैं तो वेटिकन कार्डिलेरा की बात क्या करते हैं आपसे कि इट्स सिचुएटेड इन स्पेन, यह है स्पेन में है। ये कहाँ पे है, ये स्पेन में है। आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है, मेरे को सिलेबस भी तो कंप्लीट कराना है ना, कोई चीज बचनी नहीं चाहिए, उस हिसाब से ये सवाल आपके जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, बिल्कुल इत्मीनान के साथ रुके रहिए, आपको रुक के डट के चलना पड़ेगा ना, इतनी जल्दी हिम्मत हारेंगे तो कैसे काम चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं इन नामों को याद कैसे करें, आप इसको याद मत करिए, आपको जो याद करना है वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एग्जाम अच्छा देने जा रहे हैं तो याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस तक ही सीमित है या रेलवे तक ही सीमित है, और देखो आज तो कुछ भी नहीं कह सकते, एसएससी तो कुछ भी पूछता है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी कराने जा रही है, तो ये मना नहीं कर सकते कि जी ये नहीं आएगा, ये किसी के सवाल के लिए हम नहीं कह सकते। अगला खूबसूरत सवाल क्या हो सकता है आपसे, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एल्प्स पर्वतमाला, ये इंपॉर्टेंट है, एल्प्स को याद करो, एल्प्स माउंटेन रेंज, इसको आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे, ये पूछ लेता है आपसे, पेपर में पूछा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये कहाँ पे, ये हंगरी में है, ये है हंगरी में, और फ्रांस से हंगरी तक फैली हुई है। यह फ्रांस से हंगरी तक फैली है, फ्रांस से लेकर हंगरी तक ये फैली है। और आखिरी की बात करें तो आखिरी पर्वतमाला कजोलेन माउंटेन रेंज। अगर कजोलेन की बात करता हूं तो जो कजोलेन माउंटेन रेंज है, कजोलेन माउंटेन रेंज बॉर्डर बनाती है स्वीडन का और नॉर्वे का। यह है स्वीडन तथा नॉर्वे की, यह स्वीडन तथा नॉर्वे की सीमा बनाती है, स्वीडन और नॉर्वे की ये सीमा बनाती है। ये जो कजोलेन माउंटेन रेंज है ये स्वीडन की और नॉर्वे की सीमा बनाती है। क्लियर हो रहा है आपको, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। दोस्तों आइए चलते हैं रिवर्स ऑफ यूरोप, रिवर्स ऑफ यूरोप की तरफ चलते हैं। रिवर्स ऑफ यूरोप की तरफ चलते हैं आपके लिए, रिवर्स ऑफ यूरोप की तरफ। तो रिवर्स ऑफ यूरोप में पहली थीम्स नदी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में पूछ लेगा आपसे, थीम्स नदी के बारे में सवाल आता है, थीम्स नदी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है।
थीम्स नदी। कैसे आता है कि बताइए लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन शहर थीम्स नदी के किनारे बसा हुआ है और इसको गंगा ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं। यह है, या इसको ऐसे मत लिखिए, ये लिखिए कि लंदन इसी नदी के किनारे या इसी नदी के किनारे पर स्थित है। लंदन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसी नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है बच्चे ये सवाल। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर है थीम्स नदी के तट पर स्थित है। बताइए गंगा ऑफ इंग्लैंड किसे कहा गया है? तो इसी को कहा गया है, इसे इंग्लैंड की गंगा, इसे इंग्लैंड की गंगा भी कहा गया है। इंग्लैंड की गंगा भी कहा गया है। इसे इंग्लैंड की गंगा भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, थीम्स नदी को ही इंग्लैंड की गंगा कहा गया। पेपर में पूछ लेगा बताइए इंग्लैंड की गंगा किसे कहा गया? तो थीम्स नदी को इंग्लैंड की गंगा कहा गया है। लंदन शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, इटली की गंगा भी पेपर में एक बार पूछा गया कि बताइए इटली की गंगा किस नदी को कहा गया है? तो पीओ रिवर है। बैंक पीओ नहीं होता, ये वही पीओ है। तो क्या इट इज नोन एज गंगा ऑफ इटली। इसे इटली की गंगा कहा गया है, जहां की सोनिया गांधी वहां की। इसे इटली की गंगा भी कहा गया है। इसको इटली की गंगा भी कहा गया दोस्तों, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। अगर पूछ ले बताइए इटली की गंगा किसे कहा गया? इसी को इटली की गंगा भी कहा गया है। इसी को इटली की गंगा भी कहा गया है। फिर अगर वोल्गा रिवर की बात करते हैं, वोल्गा रिवर की अगर बात करते हैं, वोल्गा नदी की बात करते हैं, तो वोल्गा नदी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप एंड इट इज नोन एज द गंगा ऑफ रसिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा ही है। या रसिया की गंगा किसे कहा गया? तो वोल्गा को ही कहा गया है। तो यह है यूरोप की सबसे लंबी नदी। कुछ लोग सोच रहे होंगे रसिया तो एशिया में, फिर ये यूरोप की कैसे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि रसिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है। उसका कुछ पार्ट यूरोप में, कुछ पार्ट एशिया में, ये ध्यान रखो आप। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसे रसिया की गंगा या रूस की गंगा भी कहा गया है। रसिया की गंगा या रूस की गंगा भी कहा गया है। रूस की गंगा भी इसको कहा गया है। क्लियर हो रहा है आपको? रूस की गंगा भी इसी को कहा गया है। यूरल नदी पे आ जाओ, यूरल नदी पे आ जाओ। यूरल रिवर से भी सवाल आ जाता है पेपर के अंदर, यूरल नदी से भी सवाल आ जाता है कि बताइए यूरोप का और एशिया का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? तो यह नदी, यूरल नदी जो है, यह नदी यूरोप का तथा एशिया का या एशिया की सीमा बनाती है। वो पर्वतमाला थी जो मैंने पहले बताई हैं, ये नदी है यूरोप की और एशिया की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? यूरल नदी। ठीक है, अगली नदी पे आ जाओ बच्चे। अगली नदी पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से आ जाओ, बहुत ध्यान से आ जाओ, बहुत ध्यान से। डैन्यूब रिवर, इस पे आ जाओ। डैन्यूब रिवर पे आ जाओ बच्चे, ध्यान से आ जाओ। डैन्यूब रिवर पे भी आ जाओ, ध्यान से। डैन्यूब रिवर पे आ जाओ। आपसे पूछ लेता है कि बताइए जो 8 देशों में बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो डैन्यूब रिवर 8 देशों में बहती है। निकलती कहां से? इट ऑरिजिनेट फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी एंड मेक देयर डेल्टा इन ब्लैक सी। ये कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, काला जंगल का पर्वत कहां पे? जर्मनी में। और कहां गिरती है जाके? काले सागर में जाके गिरती है। यह नदी पहली बात तो क्या है कि 8 देशों में बहती है। यह नदी 8 देशों में बहती है। यह जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है तथा ब्लैक सी यानी काले सागर में, ब्लैक सी में जाकर गिरती है। ब्लैक सी में जाकर गिरती है। ठीक है, ब्लैक सी में जाकर गिरती है। यह रोमानिया का और बुल्गारिया का बॉर्डर भी बनाती है। यह है किसका? रोमानिया का तथा बुल्गारिया का। इन दोनों की क्या बनाती है कि सीमा भी
की सीमा भी ये नदी बनाती है, इन दोनों की सीमा भी ये नदी जरूर बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट नदी पे आ जाओ, राहिनी नदी, RHINA, राहिनी रिवर, इस पे आ जाओ, राहिनी नदी पे आ जाओ। राहिनी रिवर यानी राहिनी नदी, इसकी बात कर लेते हैं आपसे, राहिनी नदी की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से चीज़ें आपसे चलेंगी। राहिनी नदी की बात कर लेते हैं, राहिनी नदी, तो इट कनेक्ट्स नॉर्थ सी टू मेडिटेरियन सी, यह उत्तरी समुद्र को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह नॉर्थ सी को, यह नॉर्थ सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, ठीक है, इसको इससे जोड़ती है। तथा इसके अलावा इट इज आल्सो नोन एज ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिवर। ट्रांस कॉन्टिनेंटल नदी किसे कहा गया है, तो इसी को राहिनी को कहा गया है। तथा इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिवर भी कहा गया है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिवर भी कहा गया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि बताओ किसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिवर कहा गया, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिवर इसी को कहा गया। क्लियर है, सबको आ रहा होगा समझ में, सबको अच्छी तरीके से आ रहा हो समझ में। अब हम चलेंगे प्लेसेस ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के स्थान। नदियां खत्म हो गई, हम प्लेसेस ऑफ यूरोप की तरफ चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पेपर में आपको पक्के अब सवाल मिलेंगे, एफिल टावर के बारे में बात करेंगे, पेरिस के बारे में बात करेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, किसने बनवाया था, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में अब आपसे बात करने जा रहे हैं। तो आप एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए और सब लोग इत्मीनान से आ जाओ। ये आपके पेपर में सीधे सवाल यहाँ से लेकर के आएगा, चाहे आप चपरासी का भी एग्जाम देंगे तब भी अब आने वाले सवाल इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूरोप के स्थानों से सवाल आता है, पर्वतमाला और नदियों से सवाल बड़े पेपर में आएगा। जब बाहर के कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो इंडिया से तो आएंगे आपके नॉर्मल पेपर में भी, लेकिन बाहर के पर्वतमाला और नदी बड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन स्थान कहीं का भी होगा वो आपके छोटे से छोटे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप इसको याद करके रखेंगे। यानी हमारा हेडिंग भी यही जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ यूरोप, यूरोप के स्थान, प्लेसेस ऑफ यूरोप यानी यूरोप के स्थान, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्थान हम डाल देते हैं, सबसे पहला स्थान ही डाल देते हैं जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को पहला स्थान डाल देते हैं। जिब्राल्टर से क्या सवाल आता है पेपर के अंदर, कैसे करके क्वेश्चन पूछता है, सारे सवालों की मैं आपसे बात करता हूं। आपसे पूछता है बताइए भूमध्य सागर की चाबी या की ऑफ मेडिटेरियन सी किसे कहा गया है, तो जिब्राल्टर को ही कहा गया, इसके नाम से जल संधि भी वहां पे मौजूद है। तो आप कह सकते हैं यह आता कहां पे, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि यह यूके के अंडर आता है, यूके के अंडर आता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है। और इसमें क्या मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है, इट इज नोन एज द की ऑफ मेडिटेरियन सी, इसे की ऑफ मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर की चाबी, भूमध्य सागर की चाबी, भूमध्य सागर की चाबी भी कहा गया है। इसे भूमध्य सागर की चाबी भी कहा गया है, इसको भूमध्य सागर की चाबी भी कहते हैं। तो किसको भूमध्य सागर की चाबी कहते हैं, तो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की चाबी कहते हैं। अगले सवाल पे आओ, बहुत अच्छा स्थान है, पेपर में पूछेगा आपसे मैड्रिड के बारे में। मैड्रिड, MADRID, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा बताओ ये मैड्रिड किसकी राजधानी है, तो स्पेन की राजधानी है। पूछेगा बताइए कहाँ पे कपड़ों पे अखबार छपता है, तो मैड्रिड में ही कपड़ों पे अखबार छपता है। स्पेन देश में वहाँ की राजधानी मैड्रिड है, वहाँ कपड़ों पे अखबार छपता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यह स्पेन की राजधानी है, यह स्पेन की राजधानी है। और यहाँ क्या होता है, कपड़ों पर अखबार छपता है, जो अखबार है वो कपड़ों पर छपता है, यहाँ कपड़ों पर अखबार छपता है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ कपड़ों पर अखबार छपता है। हेयर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ऑन क्लोथ्स, यानी कपड़ों पे यहाँ पे अखबार छपा जाता है। और ये कहाँ की राजधानी, स्पेन की राजधानी। चलो अगले पे आ जाओ बच्चे, पेरिस, पेरिस पे आ जाओ, पेरिस से भी सवाल पेपर के अंदर होते हैं। पेरिस से क्या हो सकता है सवाल, बताओ किसकी राजधानी है, तो ये फ्रांस की राजधानी है। और आपसे पूछता है विश्व के फैशन की राजधानी, वर्ल्ड फैशन कैपिटल किसे कहा गया है, तो पेरिस को वर्ल्ड फैशन कैपिटल भी कहा गया है। यह फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। और इसे वर्ल्ड
फैशन कैपिटल, वर्ल्ड फैशन कैपिटल भी कहा गया है, इसे वर्ल्ड फैशन कैपिटल भी कहा गया है। अब यहीं पेरिस की बात करिए तो मैं इसमें शॉर्ट इसमें ए डाल के बात करता हूं एफिल टावर की। एफिल टावर, एफिल टावर की मैं यहां से छोटी सी बात करता हूं आपसे एफिल टावर के बारे में, ठीक है। तो एफिल टावर कहां पे, एफिल टावर इज आल्सो सिचुएटेड इन पेरिस व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड बाय गस्टव एफिल। यानी यह जो टावर है यह टावर पेरिस में ही स्थित है, पेरिस यानी फ्रांस में ही है, और इसे किसने बनवाया था, और इसे गस्टव एफिल, गस्टव एफिल ने बनवाया था, गस्टव एफिल ने बनवाया था, ठीक है। जो अपना एफिल टावर है उसको किसने बनवाया था, गस्टव एफिल ने बनवाया था। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये भी गस्टव एफिल ने बनवाया था, तो ये भी आप याद रखना, ये भी नोट डाल के यहाँ पे आप छोटा सा याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे नोट डाल के, आप याद रख सकते हैं, नोट डाल के छोटा सा याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं छोटा सा कि गस्टव एफिल आल्सो कंस्ट्रक्टेड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी गस्टव एफिल ने ही बनवाया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी गस्टव एफिल ने ही बनवाया था। ये बात भी आपको याद रखनी है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय गस्टव एफिल। अगले स्थान की ओर चलते हैं, अगले स्थान की ओर, और अगला स्थान है बॉर्डियक्स। इंपॉर्टेंट है बॉर्डियक्स, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, इट इज फेमस फॉर रेड वाइन एंड शैंपेन। ये लाल शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह है रेड वाइन तथा शैंपेन, रेड वाइन तथा शैंपेन के लिए फेमस है, रेड वाइन तथा शैंपेन के लिए फेमस है। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइन प्रोडक्टिव सिटी, यहां विश्व में सर्वाधिक शराब उत्पादन होता है। अगर पूछ ले बताओ वर्ल्ड में सर्वाधिक शराब उत्पादन कहां होता है, नोट डाल के, तो बॉर्डियक्स में होता है। यहां वर्ल्ड में सर्वाधिक वाइन प्रोडक्शन मतलब शराब का उत्पादन लीगली, ऐसे तो यही हो जाता हो, यूपी में ही कहीं होता होगा मतलब लीगली यहीं पे होता है। यहां वर्ल्ड में सर्वाधिक वाइन प्रोडक्शन होता है। यहाँ इधर अपने इंडिया में और खासकर यूपी में तो यार जगह जगह ट्रक के ट्रक भरे पकड़े जाते हैं, तो गांव में भी अब तो बहुत दुनिया भर का होता है। लेकिन लीगली कहाँ पे अगर पूछा जाता है तो आप ये मत लगाइए कि हमारे गांव में होता है, तो आप क्या लगाएंगे, सर्वाधिक वाइन प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वहाँ पे होता है, कहाँ पे, बॉर्डियक्स में होता है, यूरोप में, ठीक है। ये लगाना है आपको, पक्का याद रखना। चलो अगले पे आ जाते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सुंदर सवाल पे आ जाते हैं, बेरू पे आ जाते हैं, बेरू पे आ जाते हैं दोस्तों। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी है, किसकी राजधानी है, यह है स्विट्जरलैंड की राजधानी है, याद रखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। किसके लिए फेमस है, स्विस बैंक के लिए फेमस है। स्विस बैंक यही है, स्विस बैंक यही है, ये अपनी प्राइवेट पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। इट इज फेमस फॉर देयर प्रीसियस वॉचेस, जो इसकी जो घड़ियां हैं ना, महंगी घड़ियां, ऐसी नहीं सस्ती वाली नहीं, 2 रुपए की 4 वाली ऐसी नहीं, जो महंगी घड़ियां हैं उनके लिए फेमस है। यह है प्रीसियस वॉचेस, लाखों रुपए की घड़ियां, करोड़ों की वॉचेस के लिए फेमस है। प्रीसियस वॉचेस के लिए फेमस है कौन, बेरू, जो राजधानी है कहां की, स्विट्जरलैंड की। कोलोन पे आ जाओ, कोलोन पे आ जाते हैं, कोलोन पे आ जाते हैं। इट इज फेमस फॉर परफ्यूम, ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह परफ्यूम यानी इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब इत्र की बात आई है तो इसकी खोज किसने करी थी, तो फिरदौस का नाम आपको याद रहना चाहिए, फिरदौस,
ठीक है, फिरदौस याद रखिए, फिरदौस ने इत्र की खोज की थी, ठीक है, क्लियर। अगले आ जाओ, अगला बहुत ही सुंदर आ रहा है, बहुत ही सुंदर, बावरिया, बावरिया, BOWERIA, बावरिया। गाना भी चला था हमारे यहाँ तो, ओ बावरिया, नहीं वही वाला बावरिया ये। इट इज फेमस फॉर, इट इज, यह किसके लिए फेमस है, यह है बावरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बावरिया मोटर वर्क्स, बावरिया मोटर वर्क्स, बावरिया मोटर वर्क्स, शॉर्ट फॉर्म लिखो BMW। अब आपको समझ आ गई सारी कहानी, के लिए प्रसिद्ध है, के लिए फेमस है, के लिए फेमस है। BMW गाड़ियां होती है ना, वो BMW जो है यानी बावरिया मोटर वर्क्स, इसके लिए फेमस है। फुल फॉर्म भी आपको याद है, ऐसी MRF याद होना चाहिए, मद्रास रबर फैक्ट्री, वो MRF है, मद्रास रबर फैक्ट्री MRF, BMW मतलब बावरिया मोटर वर्क्स, ठीक है, इसके लिए फेमस है। क्लियर आपको? कहाँ पे, किस किस देश में है, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी, जर्मनी याद रख लो, ठीक है, जर्मनी में है। चलो आगे चलते हैं, एथेंस पे चलते हैं, एथेंस, 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 एथेंस कहाँ की राजधानी है, ग्रीस की, है ना, यह कहाँ की राजधानी है, यह ग्रीस की राजधानी है, यह ग्रीस की राजधानी है, ग्रीस की राजधानी है। न्यू एज ओलंपिक्स स्टार्टेड फ्रॉम ईयर, जो नए युग के जो ओलंपिक खेल हैं वो यहीं से स्टार्ट हुए थे। तो आप कह सकते हैं कि न्यू एज ओलंपिक्स, न्यू एज ओलंपिक्स यहीं से शुरू हुए थे, न्यू एज ओलंपिक यहीं से शुरू हुए थे। ये याद रखना चाहिए आपको, न्यू एज ओलंपिक्स कहां से शुरू हुए थे, तो न्यू एज ओलंपिक्स एथेंस से शुरू हुए थे। कहां की राजधानी है, ग्रीस की राजधानी है। क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, आगे आ जाओ बच्चे, आगे आ जाओ। नोट पर बताते हैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा कि दोस्तों स्टीप्स प्लेन, STEEPES, स्टीप्स प्लेन यानी स्टीप्स का मैदान, स्टीप्स का मैदान, स्टीप्स प्लेन मतलब स्टीप्स का मैदान। स्टीप्स का मैदान के बारे में बात करते हैं। स्टीप्स प्लेस यानी स्टीप्स का मैदान जो है एक्सपेंडेड इन रसिया एंड यूक्रेन, कहां फैला हुआ है, यह रूस तथा यूक्रेन में फैला हुआ है, फैला हुआ है। रूस तथा यूक्रेन में स्टीप्स का मैदान फैला हुआ है। अब यूक्रेन क्यों फेमस है, यूक्रेन से भी सवाल आ जाता है, यूक्रेन से भी सवाल आ जाता है। इसको कहते हैं बच्चे ब्रेड बास्केट कंट्री, ब्रेड बास्केट कंट्री। पूछ लेता है बताइए किसको ब्रेड बास्केट देश कहा गया है, ब्रेड बास्केट कंट्री बोला गया है, तो यूक्रेन को ही बच्चे, यूक्रेन को ही ब्रेड बास्केट कंट्री बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी चाहिए। ब्रेड बास्केट कंट्री किसे कहा गया है, यूक्रेन को ही ब्रेड बास्केट कंट्री बोला गया है। बोलो सारा क्लियर है आपको, सारी चीजें समझ में आई। यूरोप का अब एक भी सवाल पेपर में बच नहीं सकता आपसे, एक भी सवाल नहीं बच सकता। अब मैं आपसे इसका कुछ सवाल पूछ लेता हूं, आप इनके उत्तर दीजिएगा, इन सवालों के उत्तर आप सब लोग दीजिएगा। पहला सवाल आपके लिए आ रहा है, बताइए, आप सारे के सारे लोग बताइए कि एफिल टावर किसने बनवाया था, क्या नाम था उस आदमी का, जल्दी जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो किसने बनवाया था एफिल टावर, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर, गस्टव एफिल, बिल्कुल सही सवाल है, गस्टव एफिल ने बनवाया था, गस्टव एफिल, बिल्कुल सही बोला आपने। चलो अगला सवाल आ रहा है आपके लिए, अगला सवाल, अगला खूबसूरत सवाल आपके लिए आ रहा है, अगला खूबसूरत सवाल, बताइए बावरिया मोटर वर्क्स BMW ये किस देश की कंपनी है, कहां पे है ये, बावरिया एक शहर है, वो कहां पे, किस देश में है, बताओ जल्दी से। रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बताओ कहां पे, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट में बोलो ना बच्चे, जल्दी से बोलो, जल्दी से। गजब के लोग हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जर्मनी बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला सवाल आप बताइए, चलिए अगला सवाल जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से अगला सवाल बताएंगे। न्यू एज ओलंपिक्स कहां से शुरू हुए थे, किस शहर से शुरू हुए थे, न्यू एज ओलंपिक्स, बताओ जल्दी से। नए युग के ओलंपिक जो थे, नवीन युग के ओलंपिक जो थे, कहां से शुरू हुए थे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलो, जल्दी से। गजब, सुंदर, बिल्कुल ठीक है, ये सवाल आ जाता है पेपर में, एथेंस सही है, एथेंस सही है। चलो अगला सवाल बताओ, अगला खूबसूरत सवाल बताइए, थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इंग्लैंड का कोई शहर है, वो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा नाम बताओ, जल्दी से बोलो, जल्दी से, खूबसूरत तरीके से बोलो बच्चे, खूबसूरत तरीके से बोलो ना, सारे के सारे बोलो भैया, सारे के सारे बोलो, सारे के सारे बोलो, ये तबस्सुम, सबीर हुसैन, दीपक कुमार, सारे के सारे बोलो, सारे के सारे, सबको एक साथ बोलना। बहुत अच्छे भाई, गजब के लोग हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा,
लंदन बसा हुआ है, लंदन। लंदन आपका बिल्कुल सही जवाब है, लंदन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल बताओ, बिग ब्रेड बास्केट कंट्री, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है, इसको छोड़ो। आप अगला सवाल मेरे को ये बताएंगे, अगला सवाल बताएंगे, अगला सवाल मेरे को बताएंगे बच्चे कि सर्वाधिक शराब का उत्पादन कहाँ होता है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वाइन प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बोलो, जल्दी से। सर्वाधिक वाइन का कहाँ पे? रेड वाइन बनती है वहां पे, शैंपेन बनती है, और सर्वाधिक वाइन का प्रोडक्शन वहीं पे होता है, बॉर्डियक्स में होता है। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डियक्स में होता है। क्लियर है? याद रखोगे सारी की सारी चीजें, बोलो सब चीजें याद रखोगे ना, बहुत पक्के तरीके से याद रखना। अभी आपके यहाँ साइंस की क्लास चलने जा रही है, साइंस की क्लास आने जा रही है, इस क्लास के ठीक बाद ही साइंस की क्लास है। आप सब लोग उस क्लास को देखिएगा बहुत इत्मीनान के साथ में, और अपना एनालाइज करके उस क्लास को भी शेयर करना, इसको भी लाइक शेयर करके जाना। और दोस्तों आप बहुत जल्दी से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत ही ट्रिक के साथ में वहाँ सारी चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हम शायद स्किप भी कर गए हो सकते हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल फोकस करके एक छोटी छोटी चीज़ को भी हम बताएंगे। दिल्ली पुलिस का बैच आप वहाँ पे खरीद लीजिए। इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आ गया है, तो अगर आप में से कुछ लोग रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो उस बैच को भी आप वहाँ पे जाके एक बार उसका डेमो जरूर से ले लीजिए, और दिल्ली पुलिस के डेमो भी आपके वहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों आप सारे के सारे लोग बिल्कुल ठीक सुबह 8 बजे कल जुड़ जाइएगा मैथ की क्लास के साथ में। बहुत ही गजब की, बहुत ही अच्छी क्लास वहाँ पे चलने जा रही है। अगर आप बिल्कुल अलग स्पेसिफिकली इन्हीं क्लासों को भी करना चाहते हैं बिना पैसे दिए, तो आप फ्री बैच जो है उसको भी वहाँ पे खरीद सकें, जिसमें फ्री प्रैक्टिस आपकी कराएंगे। ठीक है, चलिए ओके, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।